नमस्ते। आप सबका स्वागत एक बार फिर से एंगेज इंग्लिश एंड लाइफ स्किल्स क्लासेस में। कोई भी गाड़ी, कोई भी यंत्र यदि अच्छे से चलाना हो, लंबे समय तक चलाना हो, तो सीधा सा गुर ये होता है कि उस गाड़ी की बनावट को समझ लिया जाए, उसके काम करने के ढंग को समझ लिया जाए, यानी कि उसका स्ट्रक्चर और मैकेनिज्म समझ लिया जाए। जीवन एक ऐसी गाड़ी है जिसमें हम सवार हैं बिना ये जाने कि इस गाड़ी की बनावट क्या है और इसकी अभियांत्रिकी यानी कि इसका मैकेनिज्म क्या है। लाइफ स्किल्स तभी हमारे लिए किसी भी अर्थ में लिए जा सकते हैं यदि हम ये समझें कि लाइफ क्या है, और इसीलिए हमने सबसे पहले लाइफ को समझा। लाइफ यानी मैं, मेरा अस्तित्व ही मेरे लिए जीवन है। मेरा अस्तित्व शाश्वत है, ये भी हमने देखा। अपने इस शाश्वत अस्तित्व की यात्रा में जब मैं आता हूँ या आती हूँ तो कुछ काम है जो मैं बार बार करता ही करता हूँ या करती ही करती हूँ। इनमें से एक काम है भूमिकाएं बदलना, रोल्स चेंज करना। जब भूमिकाएं बदलता हूँ, किसी एक भूमिका में आता हूँ, तब भी कुछ ऐसे काम हैं जो मैं करता ही करता हूँ, और इस क्रम में शरीर के स्तर पर किए जाने वाले कामों को भी हमने देखा। इस सिद्धांत को जब हमने अंग्रेजी के साथ जोड़ा तो हमने ये सीखा कि इन्फिनेटिव वर्ब क्या है, रूट वर्ब किसे कहते हैं। इसी के साथ साथ हमने आई को होने की अलग अलग अवस्थाओं में मैं कैसा हूँ, मैं किस अवस्था में हूँ, इसको बताना भी सीखा। ये जो होने की अवस्थाएं हैं, ये 3 अभी तक हमने सीखी। मेरे किसी भूमिका में रहने पर 3 ऐसी अवस्थाएं हैं जिनमें मैं अवश्य आता ही आता हूँ। एक है जागृत अवस्था, दूसरी है सुप्त अवस्था, और तीसरी है स्वप्नावस्था, यानी अवेक, अस्लीप और अ ड्रीम। इनसे जुड़े हुए जो कर्म हैं, जो क्रियाएं हैं, जो वर्ब हैं, वो हैं टू बी अवेक, टू स्लीप और टू ड्रीम। आज कुछ बहुत महत्वपूर्ण और रोचक शब्द हम सीखेंगे वोकैबुलरी में, और इसके साथ ही साथ हम कुछ इडियम्स भी सीखेंगे। तो शुरू करते हैं आज का क्लास। आपको पिछले क्लास का वाक्य तो याद ही होगा, आई हैड बिन अवेक ऑल नाइट, यानी मैं पूरी रात जागा रहा। मैं पूरी रात जागा रहा यानी मेरी पलकें नहीं झपकी या एक झपकी तक नहीं आई, आप ऐसे भी कह सकते हैं। झपकी तक ना आना, पलक ना लगना, नींद ना आना, ये सारे के सारे नकारात्मक एक्शंस हैं, यानी कि नेगेटिव एक्शंस हैं, नकारात्मक क्रियाएं हैं। इनके द्वारा आप कुछ ना करना या कुछ ना होना दिखा रहे हैं। तो इन्हें आइडिया के रूप में दिखाने के लिए वही इन्फिनेटिव वर्ब का नियम आप प्रयोग में लाएंगे। टू के साथ रूट वर्ब का प्रयोग होगा, लेकिन रूट वर्ब के ठीक पहले आप NOT नॉट का प्रयोग करेंगे, जिसका अर्थ होता है नहीं। यानी पलक न लगना, बिल्कुल भी न सो पाना के लिए जो इडियम्स या फ्रेजेस आप प्रयोग में ला सकते हैं वो हो सकते हैं टू नॉट हैव अ विंक ऑफ स्लीप। विंक का अर्थ है झपकी, हैव का अर्थ होता है मिलना, पाना, अधिकार में आना। टू नॉट हैव यानी ना मिलना, क्या ना मिलना, अ विंक ऑफ स्लीप, नींद की एक झपकी न मिलना। इसे आप टू नॉट स्लीप अ विंक के द्वारा भी बता सकते हैं, यानी एक झपकी भी न सो पाना। तो 2 फ्रेजेस या 2 इडियम्स, टू नॉट हैव अ विंक ऑफ स्लीप और टू नॉट स्लीप अ विंक, इनका अर्थ हुआ बिल्कुल भी ना सो पाना। अब बिल्कुल भी ना सो पाने के लिए एक और फ्रेज है टू हैव अ स्लीपलेस नाइट। हैव का अर्थ फिर से वही, मिलना, अधिकार में आना। क्या अधिकार में आना, अ स्लीपलेस नाइट, नींद विहीन, निद्राहीन रात मिलना, यानी ऐसी रात मिलना जिसमें नींद ना हो। स्लीपलेस एक विशेषण है, एडजेक्टिव है, क्योंकि ये कैसी रात का उत्तर देता है। तो टू हैव अ स्लीपलेस नाइट यानी बिल्कुल भी नींद ना आ पाना। मान लीजिए आपको नींद तो आई, लेकिन लगातार अच्छी नींद नहीं आई, टूटी टूटी नींद आई। टूटी टूटी नींद को कहते हैं फिटफुल स्लीप, FITFUL। फिटफुल का अर्थ होता है ऐसी कोई चीज़ जो लगातार ना हो, रुकावट के साथ हो, टूट टूट कर हो, टुकड़ों टुकड़ों में हो। तो फिटफुल स्लीप का अर्थ हुआ टूटी टूटी नींद। टूटी टूटी नींद आना यानी टू हैव अ फिटफुल स्लीप, फिटफुल स्लीप का होना। इसे आप टू स्लीप फिटफुली के द्वारा भी बता सकते हैं। फिटफुली फिटफुल एडजेक्टिव से बना हुआ क्रिया विशेषण यानी कि एडवर्ब है। अब एडवर्ब्स के विषय में हम आगे के क्लासेस में बात करेंगे। अब आपकी नींद की ऐसी अवस्था देखकर, मान लीजिए आपके किसी हितैषी, किसी शुभचिंतक को
आप पर दया आई और उसने आपके लिए शुभकामना करनी चाहिए, विश करनी चाहिए और आपसे कहा बहुत बढ़िया नींद आए तुम्हें, तुम अच्छे से सो, तो इसे अंग्रेज़ी में कहा जाएगा स्लीप टाइट, TIGHT, टाइट। स्लीप टाइट का अर्थ हुआ बहुत अच्छे से सो। मान लीजिए उनकी ये दुआ काम कर गई और आप सो गए, यानी आपको नींद आ गई। नींद आना, सो जाना, टू फॉल asleep, यानी सुप्तावस्था में चले जाना। नींद आई और बहुत बढ़िया नींद आई, यानी बड़ी गहरी नींद आई। तो गहरी नींद के लिए जो शब्द अंग्रेज़ी में प्रयोग किया जाता है वो है स्लम्बर, SLUMBER। स्लम्बर का अर्थ होता है गहरी नींद। स्लम्बर चूँकि किसी वस्तु का नाम है, गहरी नींद का नाम है, इसलिए ये एक संज्ञा यानी कि नाउन है, लेकिन इसका प्रयोग क्रिया यानी वर्ब के रूप में भी किया जा सकता है। तो गहरी नींद आना यानी टू स्लम्बर। अब गहरी नींद आना या अच्छे से सोना के लिए जो कुछ और इडियम्स या फ्रेजेस प्रयोग में लाए जा सकते हैं वो हैं टू स्लीप वेल या टू स्लीप लाइक अ बेबी। कभी किसी बच्चे को यदि आपने सोता देखा हो तो कैसी निश्चिंत होकर कितने आराम से सोता है, उसको देखकर ही ये इडियम बना है, टू स्लीप लाइक अ बेबी। यदि कोई बिल्कुल बेफिक्र होकर बड़े आराम से निश्चिंत सोता है तो हम हिंदी में कहते हैं घोड़े बेचकर सो रहा है। तो ऐसे घोड़े बेचकर सोना के लिए अंग्रेज़ी में भी एक इडियम है और वो है टू स्लीप लाइक अ लॉग। लॉग का अर्थ होता है लकड़ी का कोई लट्ठा जो पेड़ से गिरकर या टूटकर अलग हो गया हो। तो लट्ठा जैसे एक स्थान पर पड़ा रहता है, उसे देखकर ही टू स्लीप लाइक अ लॉग इडियम बनाया गया है, यानी बिल्कुल बेसुध होकर, बिल्कुल निश्चिंत होकर इस तरह सोना जैसे कोई लट्ठा पड़ा हुआ हो। टू स्लीप लाइक अ लॉग, बहुत बढ़िया नींद, बहुत गहरी नींद सोना। क्लासेस में अगले कॉन्सेप्ट के साथ हम फिर से मिलेंगे। नमस्ते।